ओम परमात्मने नमः। भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मय पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात यो मा पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल वाल बन गए। बछड़े और ग्वाल वाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। तो यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और इसलिए उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं होती। तो सर्वच मय पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर कर देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में ही स्थित देख। अहैकस्थम जगत कृतस्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। पश्यामि देवान स्तव देव देहि सर्वस्तथा भूत विशेष संघान। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृतस्नम प्रविभक्त मने कथा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तो तस्याहम न प्रणश्यामि, भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहां छिपूं और किससे पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। तो सच मेन प्रणश्यति, जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं। क्यों कि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव च भजाम्यहम्।
तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहां शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। फिर यहां केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है, उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, अतः उसके भाव के कारण वो भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। तो जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में वो भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूं, न तो कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।